श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय में श्री भगवान जो आत्म संयम योग का वर्णन कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि समदर्शन, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन या एकत्व दर्शन सब एक ही तत्व है, एक ही बात है। ऐसा दर्शन करने वाला ही समस्त भूत प्राणियों में आत्मा या परमात्मा का दर्शन करता है। इसी के अंतर्गत यही भाव 30वें श्लोक में बताते हैं, कहते हैं। 30वां श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। अर्थात इसका अन्वय है, यह सर्वत्र माम पश्यति च सर्वम मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च सह मे न प्रणश्यति। अर्थात जो व्यक्ति सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य या नष्ट नहीं होता है, सदा मुझ में ही है। भगवान दर्शन का अर्थ है भगवान को जीवित समझना। भगवान का दर्शन चाहते हैं कि माने भगवान है सामने। दर्शन न होना माने उन्हें ही नष्ट कर देना। जिसकी मृत्यु हो नहीं सकती उसे ही वह नष्ट समझ लिया, अनहोनी बात हो गई। है तो जो सर्वत्र है, सब करने वाला है, उसी को ना समझना ही अनहोनी बात है और ये अपनी नासमझी है। सर्वत्र देखना माने बाह्य दृष्टि से तो बाहर के पदार्थ ही दिखेंगे, परंतु आंतरिक दृष्टि से सर्वत्र परमात्म दर्शन हो, यही वास्तविक तात्विक दृष्टि है। जैसे खिलौनों पर बच्चे झगड़ते हैं, परंतु जब बड़े लोग, विद्वान लोग बता देते हैं कि उसी धातु के सब एक ही चीज है, उसी चीनी मिट्टी के सब बने हैं, तो वह झगड़ा नहीं करेंगे, समझ लेंगे आपस में। जैसे वह बाह्य दृष्टि फिर नहीं देखता, जब समझ में आ जाता है तो बाह्य दृष्टि नहीं देखता। तत्व को देखने वाले उसकी गहराई पर जाओ, नाम रूप को छोड़कर उसके जो नाम रूप हैं, उसकी वास्तविक दृष्टि क्या है, उसके तत्व पर जाएंगे तो हमको वही एक दृष्टि दिखाई देगी, एक ही सब में है व्याप्त। वास्तविक तत्व जो नहीं बदलता उसका दर्शन करो। जैसे स्वर्ण तत्व है, बाह्य दृष्टि से डिजाइन, नाम रूप, आकार अलग अलग हैं उसके। स्वर्ण दृष्टि स्वर्णकार ही जानता है, सुनार ही जानता है। तत्व में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। सोने के ही सब आभूषण हैं, गला, नाक, कान जो भी बना है, तो सबके बाह्य दृष्टि अलग है, लेकिन वास्तव में तो सोना ही है। जिसको स्वर्णकार जानता है कि उसके तत्व में कोई अंतर नहीं है। जिज्ञासु को संत ने किसी ने बताया कि तुम ही ब्रह्म हो। कोई जिज्ञासु गया संत के पास, तो उसको बताया कि तुम ही ब्रह्म हो, तो उसे संतोष न हुआ, तो दूसरे संत के पास भेज दिया। जब ऐसा कहने से संतोष नहीं हुआ तो वो उन्होंने कहा कि नहीं समझोगे, तो दूसरे के पास भेज दिया। तो उन्होंने दूसरे संत के पास गया तो उन्होंने उससे गोबर के उपले बनवाते रहे। जब बहुत दिन सेवा करते रहे, तब फिर वहीं उसको जाके सेवा से कुछ बुद्धि बदली उसकी, तब कहा कि तुम ब्रह्म हो। तब इतने दिनों में सेवा करते करते उसकी भावना बन गई और अब समझ में आ गया कि ब्रह्म ही उपादान व निमित्त कारण है, सब कुछ वही करने वाला, कराने वाला है। तुम्हारा व ब्रह्म का वही स्वरूप है। बात वही है, किंतु अनुभव में आ जाए, दृष्टि में आ जाए, तभी सुनना समझना सार्थक है। बात एक ही बात होते हुए भी हमारी बुद्धि उसमें जम जाए, हमारी दृष्टि, हमारी तात्विक दृष्टि जानकारी हो जाए, तब यही सार्थक है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, सब सुनते सुनते दृष्टा व दर्शन जब एक हो। दृश्य संसार है, देखने वाले तुम आत्मा हो। सर्वभूतस्थमात्मानम, समस्त भूत प्राणियों में जो आत्मा है, मुझ में भी वही आत्मा है। समस्त प्राणियों में सबकी एक ही, सब कुछ एक ही है, सबका कोई कुछ अलग नहीं है। बस भाव, विचार और वासना के कारण
संस्कार के कारण में बुद्धि और व्यवहार अलग हो गया है। सब में अपने को मिला दो। शरीर से तो मिल नहीं सकते, आत्मा ही मिलेगी। शरीर सब से तो गरीब अमीर, वर्ण भेद, मोटा छोटा, बुद्धिमान मूर्ख सब हैं। आत्मा से एकता हो। स्त्री पुरुष, विद्वान पागल, सबकी आत्मा एक है। जिसको भी ले लीजिए, सबकी आत्मा एक ही है। एक ही ब्रह्म में से आए हैं और एक ही में जाके समाएंगे। अर्थात नाम रूप से नहीं कोई मिल सकता। आत्म रूप से जो मैं हूँ वही सब हैं। मैं सभी देश काल वस्तु अभी इसी शरीर में वह सर्वत्र हूँ। पहले यह अभ्यास एकांत में अपने अंदर होता है, तभी संसार में सर्वत्र होगा। पहले एकांत में बैठकर इसको विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इस पे बिल्कुल अपनी वृत्ति डटा देंगे, डट जाएंगे। तब अंदर अपने अंदर ये वृत्ति बैठ जाएगी कि सब एक है, तभी संसार में सर्वत्र होगा वही भाव। ध्यान से आत्मदर्शन करो। अभी दर्पण के सामने शरीर का रूप रंग दिखता है, परंतु यह नश्वर है। जो क्या पहले था वही अभी है क्या? जो दिख रहा है वो सब बदलता रहता है और बदलेगा भी। देखते देखते बदलता जाता है। कैसा था कैसा हो गया, क्षण क्षण बदल रहा है। मैं वह हूँ जो बदलता नहीं हूँ, पर मैं कौन हूँ जो बदलता नहीं है आत्मा रूप से। बच्चा, वृद्ध, बड़ा, मृत्यु, जन्म, कुछ भी हुआ शरीर का है, मेरा नहीं। ये गुरु जब बताते हैं ना तो बताते हैं जो थे वही आज भी हैं, प्राचीन हुए ना नवीन हुए। सदा वही हमारा भाव, उसी में आत्मा में लगना है और आत्मा ही एक रूप है। बाकी तो सब संसार बदलने वाला है। ऐसे बदलते शरीर में अपने को देखना सीख लो। भेद शरीर का है, मेरा नहीं। ऐसा दर्शन होगा तब जानोगे मैं ब्रह्म हूँ और वही सर्वत्र ब्रह्म है। सर्वभूतस्थ आत्मानम, सब समस्त भूत प्राणियों में आत्मा को देखो। यहाँ जो सब में आत्मा को देखता है, आत्मा कहो चाहे परमात्मा, अपनी ओर से आत्मा और ईश्वर की ओर से परमात्मा है। मैं और परमात्मा दो नहीं एक ही हैं। ऐसी एकता समझ में आने पर सर्वत्र परमात्मा दर्शन होगा। तब जन्म मरण, भला बुरा, लाभ हानि, अच्छा बुरा सब कुछ एक हो जाता है। संपूर्ण जगदेव नंदन बनम सर्वे कल्पद्रुम गांगम वारि समस्त वारि विवाह पुण्य समस्ता क्रिया। कुछ भी अशोभनीय नहीं है। सब वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, अपनी चाहना कुछ है ही नहीं। किसी वृक्ष की जड़, गोंद, पत्ती, फूल, फल उसी चेतन सत्ता से सब शोभायमान हो रहे हैं। जितना जल है सब गंगा जल समान शुद्ध है। समस्त क्रियाएं पवित्र हैं। जितनी वाणी है अमृतमयी है, संस्कृतमयी है, भाषा है। अप्रियता समाप्त हो गई है। सब वाणी वेद वाक्य है। किसी का अर्थ गलत न समझो तो सब वेद वाक्य लगता है। जो अर्थ समझता है या दुर्भाव लगाता है उसी के लिए अपशब्द हैं। जो आत्मदर्शन या शुभ समझता है उसके लिए हर बात मधुर है। वाराणसी मेदिनी समस्त पृथ्वी काशी के समान पवित्र है। समस्त पृथ्वी काशी के समान पवित्र है। कबीरदास जी कहते हैं, चाहे हम गया में बने, चाहे हम मरुभूमि में, उसमें मगहर देश में, चाहे हम काशी में, तो हमको तो सब एक बराबर है। समस्त पृथ्वी काशी के समान पवित्र है, क्योंकि सब चेतन परमात्मा है। ब्रह्म दर्शन वाले के लिए अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं। कोई भी क्रिया वस्तु अपवित्र नहीं है। जैसे बच्चे को चाहे मारो या प्यार करो, परंतु वह स्नेह से अलग नहीं है। वह स्नेह से ही पलता है और स्नेह से ही रहता है। व्यवहार ऊपर से चाहे जैसा भी करो, परंतु दृष्टि गलत नहीं है। ऐसा शब्द आत्मभाव के अंतर्गत हैं। जब अपना ही दर्शन है तो अपने से बैर या मृत्यु कोई नहीं चाहता। अपने से बैर कौन करता है और ना कोई अपनी मृत्यु चाहता है। जैसे अपना जीवन चाहते हैं वैसे ही सब में मधुमेह हो। जड़ कुछ है ही नहीं, सब चैतन्य ही है। गर्म या ठंडी हवा सब समान है। वह आकाश देखता है, नीलिमा नहीं। मैंने वायु को पलटकर शीतल और मंद कर लिया है। समस्त आकाश व्यापक हो जाता है। उसके लिए परमात्मा दर्शन द्वारा कोई बात अप्रिय नहीं है।
तब सब कुछ प्रिय है। सर्वम च मयि पश्यति, मैं यदि सब में हूँ तो मुझ में सब हैं, मेरे अंतर्गत सब हैं। जैसे शरीर में सब अंग हैं, किसी अंग को चोट लगी तो एक सा ही दुख हुआ। राग द्वेष से किया गलत व्यवहार परमात्मा को ही जाता है। अगर हम किसी से राग द्वेष पूर्वक व्यवहार करते हैं अच्छा या बुरा समझकर, तो वो परमात्मा को ही जाता है, क्योंकि परमात्मा से कोई अलग नहीं है, परमात्मा भाव ही सब में है। जैसे रुक्मिणी को राधा से द्वेष था कि कोई मुझे कृष्ण के साथ नहीं कहता, राधा कृष्ण सब कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहता। उन्होंने राधा को गरम गरम दूध पिला दिया तो कृष्ण के चरणों में फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए उनके चरणों में। यही एकता है। भगवान में सब हैं, केवल चरण ही नहीं है। पूरी प्रकृति में, विश्व में परमात्मा ही व्याप्त है। किसी की सेवा दुख या शुभ करते हो, वही उन्हीं के लिए है। सब में परमात्मा है, ऐसा दर्शन करने वाले के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, न वो मुझसे दूर है। दर्शन दो ऐसा नहीं, वह तो दे ही रहा है। वह कहाँ नहीं है, कहाँ किसको कहाँ देखें। इतना बड़ा सूर्य या जीव सामने मूर्तिमान बैठा है, उसमें नहीं देख पा रहे हैं तो फिर कहाँ ढूंढोगे। तो हमें ढूंढना अपने में ही है, और सर्वत्र वही भाव है। ऐसा भाव धीरे धीरे विचार से, व्यवहार से, आत्यंतिक एकांत में जाकर हमको ये भाव बनाना है, तभी हमारी आत्मदर्शन योग की प्राप्ति हो पाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।